लर्निंग बाय मिनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। नंबर मतलब इसमें एक या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है। नंबर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर जिसको हम बोलते हैं एक वचन, बहु और प्लूरल नंबर जिसको हम बोलते हैं बहुवचन। सिंगुलर नंबर यदि किसी नाउन से केवल एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो तो उसका सिंगुलर नंबर होगा। When a noun denotes one person, place or thing, it is said to be in singular number, plural number. यदि किसी नाउन से एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध हो तो उसका प्लूरल नंबर होगा। When a noun denotes more than one person, place or thing, it is said to be in plural number. सिंगुलर नाउन्स हमारे पास एक वचन संज्ञा है, जैसे कि बॉयज़, बर्ड, हॉर्स, डॉग, पेन, बुक, सिटी, प्लेस। और प्लूरल नाउन्स बहुवचन संज्ञा हमारे पास है, बॉयज़, बर्ड्स, हॉर्सेस और डॉग्स, पेन्स, बुक्स, सिटीज़, प्लेसेस। रूल नंबर 1, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास 18 रूल होते हैं। और सबसे पहले हम रूल 1 पढ़ेंगे। सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के लिए यदि आपको सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर बनता है, जैसे कि हमारे पास पेट हो गया तो बेड्स, प्लूरल बनाने के लिए बेड तो बेड्स, बुक तो बुक्स, कैट तो कैट्स, कैप तो कैप्स, डे तो डेज, डेस्क तो डेस्क, आई आईज, गर्ल गर्ल्स, फ्रेंड फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ आपको एस लगाना होता है, ठीक है। रूल 2 हमारे पास है, यदि आपको नाउन्स के अंत में एस, एस एच या सी एच या एक्स हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस लगाया जाता है। जैसे हमारे पास सिंगुलर में है एस, तो आपको नाउन के अंत में एस दिख रहा है तो आपका इसको प्लूरल बनाना है तो आपको ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्लास है, क्लास में आपको अंत में दिख रहा है एस, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जैसे कि हमारे पास मैच है, तो मैच नाउन के अंत में हमारे पास सी एच है, तो सी एच सिंगुलर मतलब मैच हमारे पास सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए मैंने आपको बोला है कि यदि आपको अंत में सी एच या एस या एक्स दिखे तो आपको प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैच का प्लूरल बनाने के लिए आपको एस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा मैचेस। अब अंत में आपको दिख रहा है एक्स, तो बॉक्स का प्लूरल बनाने के लिए आपको एस का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बॉक्सेस। अब बुस में आपको एस एच दिख रहा है अंत में और आपको प्लूरल बनाना है तो क्या आ जाएगा बुसेस। नोट, अब इसमें एक नोट है हमारे पास, अंत में आने वाले सी एच का उच्चारण चा होना चाहिए। यदि सी एच का उच्चारण का है तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाते हैं। जैसे हमारे पास मोनार्क, तो यहाँ पर हमारे पास सी एच का उच्चारण क्या आ रहा है, का। अब जब भी आपका कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें उच्चारण का आ रहा है और आपको उसका प्लूरल बनाना है तो उसमें नोट है। जैसे हमारे पास मोनार्क है और एक बर्ड है, अब इसको मैं प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या लग जाएगा, एस, तो हो जाएगा मोनार्क्स। अब स्टमक है, अब स्टमक हमारे पास सिंगुलर है, अब उच्चारण हमारे पास सी एच का आ रहा है का, तो अब हमें इसका बनाना है प्लूरल, तो क्या हो जाएगा स्टमक्स, ठीक है। अब रूल 3 में हमारे पास 2 सब रूल है। पहला सब रूल हमारे पास है कि यदि नाउन के अंत में बाई हो तो बाई से पहले हमारे पास कोई वॉवल, अब चूँकि हमें पता है कि वॉवल हमारे पास 5 ही है, ए आई ई ओ यू, तो एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमारे पास बॉय है, बॉय में हमारे पास बाई से पहले वॉवल आ गया, जैसे हमारे पास ओ वॉवल है, तो उसका हमें प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास बॉयज़ का हमें सिंगुलर है हमारे पास और प्लूरल बनाना है तो मैं एस का प्रयोग करके हमारे पास बॉयज़ आ जाएगा। डे है, अब डे में हमारे पास वाई है, वाई से पहले हमारे पास आ गया बॉय वॉवल, तो हमारे पास इसका हमें प्लूरल बनाना है तो डेज हो जाएगा, जॉय का जॉयज़ हो जाएगा। अब हमारे पास यदि नाउन के अंत में बाई हो
और बाई से पहले हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट्स, तो बाई को हटाकर हम लगाते हैं IES में बदल जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है आर्मी, अब हमारे पास आर्मी है और हमारे पास लास्ट बाई है और बाई से पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है, चूँकि एम कॉन्सोनेंट है तो वो आ गया। अब हमें इसका बनाना है प्लूरल, तो हम बाई को हटा के IES का प्रयोग करते हैं। हमारा बेबी, तो बेबी में हम बाई को हटा देंगे और IES का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप हमारे पास वॉवल को छोड़ के सारे ही कॉन्सोनेंट्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एन्जॉय योर वीडियोज़। मैंने आपको इसका जो भी होमवर्क है वो मैंने आपको शॉर्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो भी अपलोड की है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो भी अपलोड की है। अगर आप इंटरेस्टेड है उसको देखने के लिए तो वो भी आप देख सकते हैं। आई होप आपको इसके रूल समझ में आ गए होंगे। बाकी के हमारे पास जो 15 रूल बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 15 एक ही साथ नहीं हो पाएगा कंप्लीट, धीरे इसके 1-2 पार्ट्स रहेंगे। मे बी इसके पार्ट अभी मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी कितने पार्ट होंगे, लेकिन हाँ 3-4 पार्ट ज़रूर होंगे इसी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एन्जॉय योर वीडियोज़।